हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक पत्थर का अपेक्षित घनत्व 2 है या पानी में डूबा हुआ है। इसे पानी के अंदर 4 मीटर गहराई से 1 मीटर की गहराई तक उठाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मूल अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारी जो मूल अवधारणा बनती है वह बनती है किसी तरल में डूबी वस्तु का आभासी भार। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी भी वस्तु के तरल में डूबने की, उस स्थिति में हमेशा वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक आभासी बल कार्य करता है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें हमने यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इस पानी में हमने सब यहाँ पे कोई पत्थर को इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे डुबा दिया है। तो एक तो इसके भार की वजह से नीचे की ओर बल लगेगा और दूसरा जो हमारे पास ये पानी या तरल है ये उस पर ऊपर की दिशा में एक उत्प्लावन बल लगाता है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो वस्तु है उसका जो भार होता है वो कुल भार का या फिर वास्तविक भार से यहाँ पे हमेशा कम नजर आता है। तो जो आभासी भार होगा वह होगा हमारे पास वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल। अगर हम यहाँ पे बात करें उत्प्लावन भार या उत्प्लावन बल की, तो हमारे पास किसी भी वस्तु पर हमेशा एक उत्प्लावन बल काम करता है अगर वो वस्तु आंशिक या पूरी तरीके से हमारे पास किसी तरल में डूबी रहती है। यहाँ पे कोई भी वस्तु किसी भी तरल या द्रव में कितना यहाँ पे उसका आयतन डूबा हुआ है यही निर्भर करता है, यही हमारे पास यहाँ पे बताता है कि उस वस्तु पे कितना यहाँ पे उत्प्लावन बल काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे उत्प्लावन बल का मान देखें तो इसका मान होता है हमारे पास घनत्व गुणा आयतन गुणा गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे जो घनत्व होता है ये हमने जिस द्रव में वस्तु को डुबाया है उसका घनत्व होता है। आयतन यहाँ पे हम जिस वस्तु को डुबा रहे हैं उसका आयतन लेते हैं और जो हमारे पास त्वरण होता है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम उसका मान लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी वस्तु का भार या जितना भी वस्तु का यहाँ पे भाग द्रव या जल में हमारे पास डूबा होता है हम केवल उतने ही भाग का यहाँ पे आयतन लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे जो वस्तु है उसका केवल इतना भाग यहाँ पे द्रव या तरल में डूबा हुआ है। तो उस स्थिति में अगर इसका पूरा आयतन भी है तो हम केवल उतना ही आयतन लेंगे जितना यहाँ पे ये द्रव के अंदर डूबा हुआ है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास एक पत्थर दे रखा है। हम यहाँ पे जो पत्थर का द्रव्यमान है उसको यहाँ पे m मान लेते हैं कि हमारे पास m किलोग्राम का कोई पत्थर दे रखा है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व हमें दे रखा है, आपेक्षिक घनत्व पत्थर का वो हमें 2 दे रखा है। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है वस्तु का घनत्व। यहाँ पे हमारे पास वस्तु पत्थर है तो ये आ जाएगा पत्थर का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यहाँ पे हमारे पास जो वस्तु है उसको हम 4 मीटर से 1 मीटर तक की गहराई तक उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पे किए गए कार्य की गणना करनी है। तो सपोज हमारे पास ये कोई बीकर था, इसमें हमने यहाँ पे पत्थर को डुबा रखा है। तो यहाँ पे हमें इसको 4 मीटर की गहराई से 1 मीटर की गहराई तक यहाँ पे ऊपर उठाना है। तो ये हमारे पास कुल विस्थापन हो गया कि 4 मीटर से 1 मीटर तक हमें इसको यहाँ पे विस्थापित करना है, यानी कुल हमें इसको 3 मीटर से विस्थापित करना है और हमें कुल जितना इसका आभासी भार होगा उसके बराबर यहाँ पे बाहरी बल लगाना पड़ेगा। ये बाहरी बल हमारे पास यहाँ पे जितना भी विस्थापन करेगा वही हमारे पास यहाँ पे किया गया कार्य होगा। कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास जो किया गया कार्य होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। और अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, हम इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। इस स्थिति में हमारे पास जो बल है वो हमें ऊपर की दिशा में लगाना है और जो हमारे पास विस्थापन होगा वो भी ऊपर की दिशा में होगा, यानी थीटा का जो मान होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो मिलेगा हमें एफ गुणा एस के बराबर। ऐसा हमारे पास विस्थापन होगा कि हम यहाँ पे 4 मीटर से 1 मीटर तक विस्थापित कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा 4 - 1
कुल हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर का विस्थापन होगा, गुणा लगाया गया बाहरी बल। तो पहले हम यहाँ पे बाहर से हमें कितना बल लगाना है उसकी गणना करेंगे। तो लगाया बल हमारे पास होगा इसके आभासी भार के बराबर, क्योंकि एक तो इसका जो यहाँ पे बल काम करेगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसका जो भार है mg वो नीचे की ओर काम करेगा, दूसरा इस पे यहाँ पे ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आभासी भार बराबर वास्तविक भार mg माइनस इसका उत्प्लावन बल, और यहाँ पे उत्प्लावन बल को हम Fb से दिखा देते हैं। जो उत्प्लावन बल का मान होता है वो होता है हमारे पास द्रव का घनत्व, इसको हम ρl से दिखा देते हैं, गुणा जो वस्तु हमने ली है उसका आयतन, और वस्तु हमारे पास या पत्थर हमारे पास पूरी तरीके से डूबा है इसलिए हम उसका पूरा आयतन लेंगे यहाँ पे, गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं m गुणा g माइनस द्रव का घनत्व गुणा वस्तु का आयतन गुणा g। हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पत्थर लिया है उसके घनत्व को गुणा भी करते हैं और भाग भी देते हैं, जिससे हमारे पास जो वास्तविक मान दे रखा है उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो द्रव का घनत्व है और जो हमारे पास यहाँ पे वस्तु का घनत्व है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो आपेक्षिक घनत्व का यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास जो पत्थर का घनत्व है अगर हम उसको पानी के घनत्व से यहाँ पे भाग दे दें तो हमारे पास आपेक्षिक घनत्व मिल जाता है, या फिर अगर हम इसका उल्टा कर दें पानी के घनत्व को पत्थर के घनत्व से विभाजित कर दें तो आपेक्षिक घनत्व का हमें यहाँ पे सीधे उल्टी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे अगर देखें तो द्रव का घनत्व बटे पत्थर का घनत्व, तो इसका जो मान हमें दे रखा है ये दे रखा है 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, अगर हम देखें ये हमारे पास पत्थर है, पत्थर का आयतन गुणा पत्थर का घनत्व। तो हमें पता है जब हम बात करते हैं यहाँ पे घनत्व की, तो जो घनत्व का मान होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस स्थिति में हमारे पास जो वस्तु है वस्तु का घनत्व हमें ρs दे रखा है, उसका द्रव्यमान m है और उसका जो पूरा आयतन हमने vs मान रखा है। यानी हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो ρ और v का हमारे पास यहाँ पे गुणनफल बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे m गुणा g, यानी हम यहाँ पे अगर लगाया गया बल देखेंगे तो mg माइनस mg/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास mg/2। अगर हम यहाँ पे किए गए कार्य की गणना करते हैं तो हमारे पास जो कार्य होगा ये हो गया लगाया गया बल गुणा विस्थापन, जो कि हमारे पास 3 के बराबर आया था। हमने यहाँ पे mg/2 का बल लगाया है, तो जो हमारे पास यहाँ पे किया गया कार्य होगा वो बन जाएगा, m का मान हमें देने रखा है तो हम इसको m ही रखेंगे, g का मान 10 आएगा हमारे पास और गुणा 3/2, तो ये जो पूरा मान है ये हो जाएगा हमारे पास 15 m न्यूटन के बराबर। तो इतना अगर हम यहाँ पे बल लगाएंगे तो जो हमारे पास पत्थर है वो 4 मीटर की गहराई से 1 मीटर की गहराई तक आ जाएगा। तो अगर हम दिए गए प्रश्न से देखें तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे कार्य की जो गणना होगी ये होगी 15 m न्यूटन के बराबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।